Hello बच्चों, let's read the question. The question says depolarization of the axolemma during nerve conduction takes place because of A. Equal amount of sodium ion and potassium ion move out across axolemma. Option B. Sodium ion move inside and potassium ion move outside. ऑप्शन सी मोर सोडियम आयन आउटसाइड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सोलेमा का डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग नर्व इंपल्स कंडक्शन किस वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा द जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर हम बात करें एक न्यूरॉन के रेस्टिंग स्टेट की एट रेस्टिंग स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ न्यूरॉन जिसमें कोई भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही है, तो रेस्टिंग स्टेट में नर्व सेल है इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड impermeable टू सोडियम आयन। पोटेशियम आयन के साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो परमिएबल टू negatively charged proteins in the एक्सोप्लाज्म। अब इस टाइम पर क्या होगा, एक्सोप्लाज्म में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन ड्यू टू इनफ्लक्स इन द एक्सोप्लाज्म क्या स्टेट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, क्योंकि अभी मेम्ब्रेन क्या है इट इज परमिएबल टू पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्सोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा। एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं इनका अमाउंट भी ज्यादा होगा, बट बिकॉज रेस्टिंग स्टेट में द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, तो देर विल बी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। और जो बाहर फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन क्या होगा, यहां पर देयर विल बी लो अमाउंट या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा। एंड ये जो आयनिक ग्रेडियंट जनरेट हो चुका है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसे मेंटेन करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का। टू मेंटेन द gradient there will be active ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस वाया द सोडियम पोटेशियम पंप। एंड ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, 3 आयंस ऑफ सोडियम क्या करेंगे, दे विल मूव आउट एंड 2 आयंस ऑफ पोटेशियम क्या करेंगे, दे विल मूव इन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आउटर सरफेस है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इनर साइड है, इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसकी वजह से हमने क्या अटेन कर लिया, दिस विल बी अ पोलराइज्ड स्टेट। तो हमारी जो एक्सॉन है पोलराइज स्टेट में मेंटेन हो चुकी है अब। और जब इस पोलराइज्ड स्टेट पर एक स्टिम्युलस अप्लाई होगा एट द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, रैपिड इनफ्लक्स होगा सोडियम आयन का, देयर विल बी रैपिड इनफ्लक्स ऑफ sodium ion and
ई फ्लक्स किसका होगा? पोटेशियम आयन का। यानी कि पहले अंदर कौन आया था ड्यूरिंग पोलराइजेशन? पोटेशियम आयन आए थे। अब पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि उनका ई फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से इवेंचुअली मेम्ब्रेन पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज रिवर्स, यानी कि जो आउटर साइड है मेम्ब्रेन की, अब वो कैसी हो जाएगी? इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। एंड जो इनर साइड है ये कैसी हो जाएगी? इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, विच मीन्स हमने क्या अटेन कर लिया? डीपोलराइज्ड स्टेट को अटेन कर लिया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि डीपोलराइजेशन कैसे अचीव होगी? डीपोलराइजेशन तब होगी जब देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ऑप्शंस अगर देखें तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, बिकॉज डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन मूव करेंगे इनसाइड एंड पोटेशियम आयन आउटसाइड मूव करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।